सादा सादा नमस्कार करके होंगे। नाम पहले मैं नमस्कार मैं मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक। कैमरा बदलो कौन सा लगाया ऐसा कर लो खड़ा कर दो कैमरा लगाया तीसरा। नमस्कार, मैं चंदेरी से जो मालवा में उपस्थित एक ऐतिहासिक नगर चंदेरी, यहाँ पर एक अपनी एक कला है, एक पहचान है अपनी। ये एक चंदेरी की एक जानी मानी एक विरासत है। इसको हैंडलूम के द्वारा बनाया जाता है साड़ी चंदेरी, जो वर्ल्ड फेमस आइटम है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। और ये सुल्तान की मेवात की जो सुल्तान लोग जो आए हैं यहाँ पर, जिनके लिए साड़ी ये बनाई जाती है राजा महाराजाओं के लिए। तो आज राजा महाराजाओं का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब जो लोग नए तरीके से नए लोगों के लिए ये साड़ी बनाई जाती है। बहुत महीन बारीक काम होता है इसका, और इसके बनाने के लिए इसका लंबा प्रोसेस है, बहुत बारीक काम है, जिसके लिए तकरीबन 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है एक लूम के लिए। जगह जगह इसका धागा मंगाया जाता है और बड़ा पैचिंग काम है ये। इसके लिए पहले ये है जो काम था, ये काफ़ी पुराना काम है। बंगाल में जो एक नखलवी नाम का एक शहर था, जो नर्मदा के तट पर साइड जो बसा हुआ है, उस टाइम पे उसको लखनवी बोलते थे। अब आज के टाइम पे वो ढाका के नाम से शहर में चले। वहाँ से जो कारीगर चंदेरी की तरफ आए किसी मजबूरी की वजह से, और ये काम यहाँ पर स्थित हुआ यहाँ के वातावरण से। और इस काम के लिए लोगों ने मेहनत करी। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जो आपको जो खटका दिख रही है खटकी, ये खटकी पहले नहीं थी। खाली इस पर 2 लोग बैठते थे लूम पर, और 2 शटल इसकी बुनाई करते थे। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1950 में ये खटके का आरंभ हुआ, ये खटका का शुरुआत हुई, और लोगों ने इसको अच्छी तरीके से, यानी अब इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, इसको एक अकेला आदमी बना सकता है, मतलब बुनाई कर सकता है। बाकी और काम तो सब आदमी के साथ होते हैं, अगर नहीं होंगे एक सिंगल आदमी वैसे भी नहीं कर पाता, सिर्फ बुनाई कर सकता सिंगल आदमी। अगर यही डिज़ाइन साड़ी डिज़ाइनर साड़ी है तो फिर 2 लोग 3 लोग चाहिए साड़ी के लिए। चंदेरी एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है मानी हुई। ये मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर ज़िले में स्थित है। इसकी कलाकारी और इसकी एक वास्तविकता एक प्रकट करती है। यहाँ पे लगता है कि हाँ कोई चीज़ है ये। इसका अद्भुत एक डिज़ाइन एक जिंदा आत्मा की तरह बिल्कुल नज़र आता है। यहाँ पे आप काम देखेंगे, ये बूटा बनाया हुआ है, बड़ा महीन काम है, बारीक। इसको ग्राफ पे बनाते हैं पहले कागज़ पे, फिर इसको नाका बोलते हैं, इसको डिज़ाइन बांधते हैं। और ये बहुत पुराना काम है, आज का नहीं है। मेरे फादर के फादर के फादर, हमारे यहाँ तो यही चलता आ रहा है। पता नहीं कब से बन रहा है ये काम, बहुत पुराना है। पहले ये बड़ौदा के राजा शिवाजी राव जो थे, उनके लिए ये काम होया करता था। रानी महारानी जो लोग थी, वो इस काम को उनके लिए बनती थी। सापे पगड़ी राजाओं के लिए बनाई जाती थी, लेकिन जब राजा को दौर ख़त्म हुआ तो फिर इसको एक साड़ी में, एक रनिंग फैब्रिक में तब्दील कर दिया गया, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका काम बढ़ा दिया गया। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो दिक्कत होती थी। चंदेरी में जो है इसको काम के लिए सभी धर्मों के लोग बनाते हैं, सभी जात के लोग, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्यार मोहब्बत से ये काम होता है। और ये एक समाज भी नहीं करती काम, सारी समाजें काम करती हैं। और
इसके लिए जो है ये ताना है, ये जापानी ताना बोलते हैं इसको, बहुत महीन होता है। इसमें 12,000 धागे होते हैं। ये महीन जो दिख रहा है आपको, इसमें एक ये राश बनाया है गमच का, जिसको कपड़े को गफ करने के लिए बनाया जाता है। ये सिटर है लकड़ी का। इसको देखता हूँ मैं, थोड़ा सा बुन के बताता हूँ। नीचे नीचे नीचे। ये देखिए ये बूटा कैसे बनता है साड़ी के अंदर, लाइव ये आपको बताता हूँ। इस टाइप की ये डिजाइनिंग बनती है। जरी का जो है इसमें बूटा बन रहा है गोल्डन जरी का। पहले तो रियल जरी का बनता था सोने और चांदी के तारों से, अब तो नहीं बनता, ऑर्डर पे बनता है। ये टेका मौसम है, इसको पहलू बोलते हैं, लपेटा जाता है। ये वीविंग के बाद, आफ्टर वीविंग के बाद ये इसको रोलिंग किया जाता है। रोलिंग रोलिंग क्यों किया जाता है? रोलिंग इसलिए क्योंकि जो बुनने के लिए हमको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, इससे ताना आराम से बुना जा सके। अगर टाइट नहीं करेंगे इसको तो ये ढीला रहेगा, ढीले में तार ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे कि सही इस पर ताना बुना नहीं जाता है। ये लूम जो फिटिंग है पूरा लोहे के फ्रेम में फिटिंग है, यानी इसको रेडीमेड बोलते हैं, तैयार किए गए। पहले जो लूम होता था ना, ये ज़मीन के अंदर होता था, तकरीबन 3.5 फीट का एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर फिट किया जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको आसान तरीके के लिए इसको लोहे के फ्रेम में इसको कन्वर्ट किया गया है, और कन्वर्ट करने के बाद इसमें बहुत सी चीज़ तब्दील कर दी गई। जैसे कि ये ताना हुआ, ये पहले किनारी में जो ऐसा बदन डालते थे, इस टाइप से लगाते थे, लेकिन अब इसको रोल में बना दिया है। रोल जो होता है लकड़ी का होता है, तकरीबन 100 मीटर का इसमें रोल होता है। 100 मीटर में 16 साड़ी इसमें तैयार करी जाती है, और बड़े सफाई के साथ इसमें करा है। पहले इतनी सफाई नहीं होती थी काम के अंदर, बनाने में बहुत दिक्कत होती थी। आज से 25 साल पहले भी कुछ कच्चे मकानात हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ तरक्की करी है तो कुछ पक्के मकान हैं, तो यहाँ पे आसानी है थोड़ा सा काम करने में, पहले इतनी आसानी नहीं थी। और ये
बड़े महीन धागे के साथ एक एक धागा जोड़ना पड़ता है खूबसूरती कला के लिए। ये चीज़ ये बड़ा बारीक काम होता है। अभी धागा टूट गया है जापानी के रेशम का। देखो कितना महीन धागा है। इसको डाई भी करते हैं, वाइट भी लगा देते हैं। और ये बूटी के अंदर सिल्वर एंड गोल्डन जरी पे ये बनता है। ये झाड़ लग रही है, झाड़ लग रहा है। बन के दिखा। मैं भी तकरीबन इसको 18 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे का माहौल ऐसा है कि बचपन से माँ बाप पढ़ाते हैं, जिसको जितना पढ़ ले, कोई अच्छा दिमाग वाला होता तो पढ़ लेता है, जो नहीं होता वो इस काम में लगा देते हैं माँ बाप। बचपन से मैं तकरीबन लगा हूँ इसमें 12 साल की उम्र से, और ये काम तब जाके मैं थोड़ा सीख पाया हूँ। इसमें आज की तो बात है। अरे खाली मोबाइल पे बात है यार, मोबाइल निकाल लो, खाली बोलना। समझे?
कम। करें, ख़त्म करें। ये बारीक डिजाइन ऐसे फुल भरा हुआ जाल है, बहुत बारीक काम है। एक ब्लाउज साड़ी बनती है, ये फुल जाल में होता है, जंगले में इसको बनाते हैं साड़ी को। और ये काफ़ी महीन काम होता है, टिपिकल बूटा बनाने के लिए। इसका पल्ला ये ऐसे ये डिज़ाइन वाला मिलेगा आपको। अड्डा इसको अड्डे की साड़ी बोलते हैं, नक्सी बॉर्डर। ये टिपिकल काम होता है बारीक। इसकी बॉर्डर की एक अपनी कला है, ये जकार्ड से बनाया जाता है हाथ से। ठीक है। हाँ, ये बोलना है कि आपको ये साड़ी देखने का शॉपिंग कार्ड 24 पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और लास्ट में लगने लगेगा। और ये जरी है जिसमें लगाया जाता है सिल्वर गोल्डन, ये गोल्डन का है, ये जरी का है। ये चेस्टेड जरी बोलते हैं इसको। और इसी का बूटा डाला जाता है, डिज़ाइन बनाए जाते हैं और इसके लिए बॉर्डर में भी यूज़ करते हैं। पहले ये सोने चांदी की लगती अभी भी है, अगर कोई ऑर्डर देता है तो बनता है। बाकी अभी टेस्टेड जरी में आ गया। ये कतान सिल्क है जिसको ऑर्गेन्जा बोलते हैं, सिल्क बाई सिल्क साड़ी, जिसकी साड़ी ये साड़ी कतान सिल्क में बनी हुई है, प्योर सिल्क। पहले जो है कॉटन बाई कॉटन बनता था चंदेरी का, अब लेकिन ये 77 से ये सिल्क बाई सिल्क में बनने लगा है। पहले हम सिखाता था ये कॉटन है, कॉटन बाई कॉटन का ये धागा है। इसको मसराइस बोलते हैं, मसराइस कॉटन। और ये कतान सिल्क है।
तो साड़ी को बारिश की बूंदों से भी बचाना पड़ता है इनको। अगर बारिश का बूंद उस पर लग जाता है तो फिर थोड़ा डल हो जाती है साड़ी। जब बुनते टाइम में पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पार्टी वियर भी होती है और आम घरे में भी, होम में भी पहन सकते हैं। वॉशेबल होती है पूरी साड़ी, आप आराम से हैंड वॉश भी कर सकते हैं। इजीली वॉश की जाती है, ज़्यादा हार्ड वॉश नहीं की जाती है इसको। और साड़ी बुनते टाइम में ये ध्यान रखना पड़ता है कि तार, जिसका एक एक तार जो रहता है बहुत बारीक होता है, ये टूटने ना पाए। अगर ये टूट जाता है तो फिर गैप, साड़ी के अंदर गैप दिखने लगता है, जो कि साड़ी फिर अच्छी देखने में अच्छी नहीं लगती। गैप, साड़ी में गैप नहीं होनी चाहिए। ये तार का अगर टूटना बहुत बहुत रेयर काम हो जाता है। ये हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ में कि साड़ी में तार टूटे ना किसी भी तरीके से। बहुत बारीक ये तार होता है और ये फनी के अंदर से डाला जाता है। यहाँ से ये फनी होती है जिससे ये है कि धागे को दबाया जाता है। ये इस तरीके से दबाई जाती है वीविंग करने पर। अगर तार टूट जाता है तो थोड़ा वर्क रुक जाता है, फिर तार को ढूंढना कि किस लाइन पे तार है, वो कहाँ, वहीं उसी लाइन पे हमको तो इसको ज्वाइन करना पड़ता है। इस तरीके से साड़ी बनती है। बारिश के मौसम में आसानी से बुन सकते हैं, बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको ज़्यादातर बारिश से बचाना होता है बुनते टाइम में। पहनने में और ये घरेलू यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको वॉशेबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए गारंटी भी दे सकते हैं और इजीली वॉश की जाती है, कोई इसमें हार्ड वॉश नहीं किया जाता है। और ये किनार होता है, ये बॉर्डर किनार रहता है। किनार ऐसा छोटा भी होता है, ये अपने डिपेंड करता है कि इसको किस तरीके से ये किनार चाहिए। इससे बड़ा भी किनार लग सकता है, इससे छोटा भी लग सकता है और बिल्कुल महीन भी लगा सकते हैं। जैसा कस्टमर हमसे रिक्वायरमेंट करता है, जैसी डिमांड करता है, वैसा हम इसका किनार लगा देते हैं। अक्सर ये जो दिख रहा है, ये इसको हम सिटल बोलते हैं, सटिल बोलते हैं, जिससे हम वीविंग की जाती है। अगर ये सिटल पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले हैंड से ही सिटल को इस तरीके से फेंका जाता था। अब ये 25-30 साल के अंदर में अब ये टेक्नोलॉजी ऐसा यूज़ करने लगे इसको, तो इससे स्पीड में फ़र्क आया। हमारी स्पीड बहुत तेज़ हुई है। पहले ये समझ लीजिए 11-12 दिन में साड़ी बनता था हमारा, आज जाकर ये साड़ी हम 4 दिन में 5 दिन में इजीली बना लेते हैं। 5 दिन में फ़र्क ये हो गया, हमारी अच्छी इनकम होने लगी। पहले क्या होता था, सिर्फ इनकम इतना होता था हमारा पर डे हम इसको कमाते थे, पर डे उतना ही चल पाता था घर में। अब ये है इजीली आराम से बच जाता है हमारा। अब ये साड़ी का आपको हम एक सैंपल दिखा देते हैं। अभी सैंपल 2 साड़ियों की दिखाई थी हमने, अब ये साड़ी थोड़ी और क्वांटिटी देख लेते हैं आप। ये साड़ी में क्या क्या वैरायटी होती है, किस तरीके से और वैरायटियाँ हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं। ये साड़ी का डिज़ाइन है और भी हमने बनवाए हैं। तो ये इस तरीके से साड़ियाँ और बनती हैं। जैसा कलर डिमांड करता है कस्टमर, वैसी हम साड़ी बना देते हैं। ये खाली पल्लू पर है का, ये ओनली पल्लू पर वर्क है इसका, और पूरी बॉडी प्लेन रहती है। ये सिल्वर जरिए होती है। ये टेम्पल बॉर्डर,
शॉप एकता 24 पर आप जाकर इसको खरीद सकते हैं साड़ियों को। धन्यवाद।